दो प्रकार की आसक्ति होती है, बंधन होते हैं। शरीर नंबर एक, और दूसरा बंधन होता है शरीर के संबंध जितने भी हैं, चाहे वो व्यक्ति हैं अथवा पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं। इसको ममता कहते हैं, अहंता और ममता। शरीर की अहंता तो है ही, लेकिन शरीर के बाद अन्य जो शरीर हैं, यहाँ पर गोकर्ण जी कह रहे हैं जाया, पत्नी की आसक्ति होती है, दूसरे नंबर की। तीसरी स्वतः, बेटी। बाकी फिर सब नाते रिश्ते सबका ग्रहण होता है। गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी, ये संसार हमको दिख तो रहा है शरीर, लेकिन देखते हुए भी हम देख नहीं पा रहे हैं। जगत कहते किसको है? गच्छति इति जगतः, जो पल पल भाग रहा है, सरक रहा है। अब एक दिन ये जीव जो है माँ के गर्भ में एक बूंद के रूप में होता है सच। जैसे किसी बीज को पुष्पित होता है, फलित होता है, परिवर्तन ही परिवर्तन है। जीव का भी ऐसा ही है, परिवर्तन होते 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 स्थिरता है ही नहीं इसमें। आज तक इस शरीर संसार को, ध्यान देना, किसी ने दोबारा देखा नहीं, लेकिन उसी भ्रांति में हम जीते हैं कि ये वही शरीर संसार है। पल पल वो तो नष्ट हो चुका। और फोटो खींचते हैं ना, बटन दबाया तुरंत दूसरा बटन दबा दो, दो फोटो खींचे लेकिन दोनों में अंतर आ गया, शरीर बदल चुके हैं, स्थिरता है ही नहीं। इसलिए पश्या निशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठा। इस जगत को क्षणभंगुर के रूप में देखो, अनुभव करो। क्षण माने क्षण और भंगु माने नष्ट। भंगुर माने नष्ट होना, पल पल नष्ट हो रहा है। इसलिए वैराग्य राग रस को, वैराग्य रूपी जो रस है उसका आस्वादन करो, तभी जीवन जो है कृतार्थ होता है। भगवान शिव वैराग्य के स्वरूप हैं सजनों। साक्षात चंद्रमा जिनके भाल में सुशोभित है, श्रृंगार है, लेकिन साधना के पक्ष को लेकर के उस मन को एकाग्र कर लेते हैं भगवान शिव। और प्रभु के लीला चिंतन में कैसे डूबते हैं।